नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट का पार्ट। अब डिटर्मिनेंट में जो आज का क्लास होगा, पिछले क्लास में जैसा कि आपको बताया था कि हम लोग टॉपिक शुरू किए हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसमें एडजॉइंट का कंसेप्ट हमने पढ़ा, उससे संबंधित एक थियरी भी हमने किया। तो एडजॉइंट हमने क्या पढ़ा? तो एडजॉइंट के बारे में हमने यह पढ़ा कि किसी दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है, वह जो मैट्रिक्स दिया जाता है उसका एडजॉइंट जो होता है, तो उसके दिए गए मैट्रिक्स, जैसे यहाँ पर दे दिया गया A11, A12, A21, A22, यह 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो किसी दिए गए मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट से प्राप्त कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है, इसी का ट्रांसपोज होता है। टी से हम भी डिनोट करते हैं या डैश देते हैं। तो किसी दिए गए मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो होता है, इसमें शामिल एलिमेंट के कोफैक्टर से प्राप्त मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है, वही एडजॉइंट कहलाता है। हम करते क्या है कि जो मैट्रिक्स दिया जाता है, उन सारे एलिमेंट का पहले हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं, उन कोफैक्टर से हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो हमें मिल जाता है एडजॉइंट। इसके अलावा पिछले क्लास में हमने थ्योरी क्या पढ़ा था कि किसी अगर दिए गए मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट के साथ गुना कर दें, या उसके एडजॉइंट में हम उस मैट्रिक्स से गुना कर दें, तो उसके डिटर्मिनेंट और आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, उसके मल्टीपल के यह बराबर हो जाता है। पिछले क्लास में हमने बस इतना ही पढ़ा है। आज आइए हम जानते हैं, जब एडजॉइंट पढ़ लिए हैं तो उससे संबंधित कुछ कंसेप्ट को कि क्या होता है। अगर 2x2 का यह ऑब्जेक्टिव के लिए मात्र कंसेप्ट है, अगर 2x2 के रूप में कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका पूछा जाता है कि एडजॉइंट निकालिए, तो बहुत आसान है। 2x2 में क्या कौन कौन एलिमेंट होता है? A11, A12, A21 और A22। हम क्या करते हैं, तो A11 और A22 इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, और जो A12 और A21 होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। अगर मतलब एलिमेंट प्लस में दिया है तो एलिमेंट वही रहेगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। प्लस में दिया है तो माइनस में, माइनस में दिया है तो प्लस में हम कर देते हैं। उसको यह चेंजिंग करने के बाद जो हमें मिलता है, वही 2x2 का एडजॉइंट होता है। तो यह आसान तरीका है 2x2 का एडजॉइंट निकालने के लिए। यह हम काम किसके लिए करते हैं? जब हमको ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, तब हम इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए, हमने वही कंसेप्ट लिखा है नोट में कि यदि कोई मैट्रिक्स 2x2 का यह दे दिया है, तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर यह 1 2 और 2 1 इसका हम साइन चेंज कर देते हैं, और 1 1 और 2 2 का को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि एक दूसरे के स्थान की अदला बदली कर देते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसका एडजॉइंट हो जाएगा, A22 चला जाएगा A11 पर और A11 चला आएगा A22 पर। इन दोनों का सिंबल साइन जो है वह प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो गया, माइनस हो गया। इसको उदाहरण से समझेंगे। मान लेते हैं कि 2x2 का यह मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हमको एडजॉइंट निकालना है, तो क्या करेंगे हम, इसका एडजॉइंट जो होगा अब यह चेंज कर देंगे। 1 और 4 अपना स्थान बदल लेगा, 4 चलाया 1 के जगह पर और 1 चलाया 4 की जगह पर। देखिए 2 का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो यह -2 हो गया। 3 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
बस ऐसे हम सिंपल वे से निकाल सकते हैं, सीधे आपका आंसर आपको मिल जाएगा। दूसरा कंसेप्ट हमको क्या पढ़ना है, अब देखिए यहां पे कि यदि, ध्यान दीजिएगा, दूसरा कंसेप्ट क्या है कि यदि ए और बी दोनों समान ऑर्डर के व्युत्क्रमणीय, पिछले क्लास में हमने यह भी बताया था कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, सिंगुलर को बताया था कि यह, इसको कहते हैं हिंदी में अव्युत्क्रमणीय, यानी कि कौन ऐसा मैट्रिक्स होगा स्क्वायर जो अव्युत्क्रमणीय होगा, उसका इनवर्स हम नहीं निकाल सकते हैं। तो किसका इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, तो सिंगुलर वही होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है, यानी कि दिए गए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर आ गया तो उसका इनवर्स हम कदापि नहीं निकाल सकते हैं। और नॉन सिंगुलर यानी कि व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय कब होता है, जब डिटर्मिनेंट उसके दिए गए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं हो, जब नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं व्युत्क्रमणीय। तो यहां पर बात यह है कि दो मैट्रिक्स आपको दिया गया जिसका ऑर्डर समान है, यानी कोटि समान है, और जब ऑर्डर समान है तो उसका मल्टीपल का भी इनवर्स होगा, मल्टीपल भी नॉन सिंगुलर होगा और वह भी उसी कोटि में होगा। यानी कि यदि ए और बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव होते हैं तो ए बी और बी, यानी कि उसको कैसे भी गुना करें, ए को बी के साथ या बी को ए के साथ, यानी कि ए बी और बी ए समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव होंगे। यहां पर यह प्रैक्टिकली प्रूफ हम कर सकते हैं, ए और बी समान कोटि के कोई अवयव ले लेंगे, अब उसके बाद हम व्युत्क्रमणीय का काम कर लेंगे। तो अभी आपने इनवर्स निकालना नहीं सीखा है, इनवर्स आप निकालना सीखे हैं सिर्फ मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। अब यहाँ पे हम लोग एडजॉइंट के माध्यम से, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट के माध्यम से हम लोग मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे। यह हो गया। अगला आपका है कि यहाँ पे अगर दो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और बी, तो दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट होता है उन दोनों मैट्रिक्स के अलग अलग डिटर्मिनेंट के गुणनफल के बराबर होता है, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब एक पॉइंट और इसमें देखिए, थोड़ा सा यहां पर कहने का तात्पर्य है कि यह हो गया। कुछ और पॉइंट यहां पर देख लीजिए, एक पॉइंट और इसमें नोट में हम बताते हैं, इसके बाद हम लोग इनवर्स निकालेंगे। कैसे इनवर्स निकालेंगे हम लोग जानेंगे। एक पॉइंट पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग कि क्या है इसमें। जो पॉइंट है अगला, इसमें हमको यह जानना है कि अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है, यानी कि व्युत्क्रमणीय अवयव दिया हुआ है, जो कि किसी एक ऑर्डर का है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जो किसी एक ऑर्डर का है, तो उसका जो एडजॉइंट होगा उसका डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से एक कम होगा। थोड़ा ध्यान देंगे इसका, यानी कि इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यानी कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, n है, देन तब क्या होगा बोलिए, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वह डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1 होगा। यानी कि जो डिटर्मिनेंट का मान आएगा, जो ऑर्डर दिया रहेगा, जैसे देखिए अगर मान लेते हैं कि यहां पर ऑर्डर आपका 3 है, तो 3 घटाओ 1, तो जो भी मैट्रिक्स होगा उसके डिटर्मिनेंट का पावर कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। उसके डिटर्मिनेंट का पावर कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। यानी कि आपको, अगर आपको कहा जाता है, इस पर एक उदाहरण बनाते हैं, एक एग्जांपल बनाते हैं। आपको मान लेते हैं कि दिया गया कि 2/2 के अवयव, 2/2 के अवयव के सारणिक का मान, सारणिक का
मान 5 है तो इसके एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करें। अब देखिए यहां पर 2/2 के आव्यूह के सारणी का मान 5 है। ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर यानी कि कोटि यानी किसका मान हो गया? n का। कोटि n बराबर कितना हो गया बोलिए? 2। ठीक, अब इस कोटि के डिटर्मिनेंट का मान कितना हो गया? 5। कितना मान हो गया? 5। तो आपको निकालना क्या है बताइए? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो अभी हमने जाना कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो उसके एडजॉइंट के डिटर्मिनेंट का मान उस कोटि के डिटर्मिनेंट का पावर n-1 होता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, और n का मान कितना है? 2। तो 2 घटाओ 1, 2 घटाओ कितना हो गया? 1। तो क्या हो जाएगा बोलिए? डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया है बोलिए? 5, और 2 में से जाएगा 1, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो हो गया वो कितना हो गया? 5 हो गया। एक और उदाहरण समझिए, एक और उदाहरण समझते हैं। जैसे यही क्वेश्चन हो, कहा जाए कि 3/3 है, यानी कि n बराबर 3, कोटि हो गया 3, और डिटर्मिनेंट ए का मान हो गया कितना? 5। अब इसके एडजॉइंट के डिटर्मिनेंट का मान कितना हम लिखेंगे? तो डिटर्मिनेंट ए का पावर कितना हो जाएगा बोलिए? 3 घटाओ 1, और डिटर्मिनेंट ए का मान कितना हो गया? 5, और इसका पावर कितना हो गया? 2। तो 5 गुना 5 कितना हो जाएगा बोलिए? 25। तो आपका यह आंसर हो गया 25। यानी कि यह हमारा हो गया जो एडजॉइंट हम पढ़े हैं उससे संबंधित हम कैसे काम कर सकते हैं। यह सारे जो हम नोट पढ़े हैं यह लगभग आपको बेसिकली ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव हो या बोर्ड बेस हो, आप जेई का नीट का जेई में आप इसका कर सकते हैं। जेई का जो क्वेश्चन आता है उसका इसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी सीबीएसई और बिहार बोर्ड वगैरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यह काम आप इसे कर सकते हैं। अब इसके अलावा जैसे कि हमने एडजॉइंट बता दिया, अब यहाँ पे हम इसका इनवर्स निकालेंगे। तो इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम हमको निकालना है। तो आपको बताया गया है कि व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं। व्युत्क्रम तभी होगा जब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, और जब वह 0 के बराबर आ जाएगा तो उसका कोई व्युत्क्रम नहीं होगा। तो अब हम लोग जानेंगे इस मैट्रिक्स के व्युत्क्रम को। तो आइए देखते हैं। तो एडजॉइंट का कंसेप्ट जानने के पश्चात, एडजॉइंट से संबंधित बात को सॉल्व करने के बाद, उसके काम को करने के बाद, अब हम लोग जानेंगे कि किसी मैट्रिक्स का, किसी दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो यह जानेंगे कि कोई मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए आपका व्युत्क्रम इन्वर्टिबल तभी होता है जब दिया गया मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। यानी कि इसका स्टेटमेंट हम कह सकते हैं, इफ a square matrix, if a square matrix A is invertible if and only if A is non-singular
यह फर्स्ट आपका हो गया कि पहले अगर हमको दिया जाता है कि आप फाइंड कीजिए, ज्ञात कीजिए किसी दिए गए मैट्रिक्स का इन्वर्स, तो पहले यह देखेंगे कि वह दिया गया मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, यानी कि व्युत्क्रमणीय है कि अव्युत्क्रमणीय है। यानी नॉन सिंगुलर कैसे फाइंड करते हैं, कैसे हम उसको देखते हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया तब वह नॉन सिंगुलर होगा, जब नॉन सिंगुलर होगा तभी हम इन्वर्स निकाल पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। हम कैसे, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, इन्वर्टिबल है, नॉन सिंगुलर है, अब यहाँ पे कैसे इसके लिए हम काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि लेट अस सपोज A is a invertible matrix. An invertible matrix of order n, यानी कि n ऑर्डर का कोई व्युत्क्रम आव्यूह कौन है, A है। हमने मान लिया कि A कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है जो ऑर्डर n का है, एंड I बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, और आपका I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो उसी ऑर्डर का है। याद कीजिए हम लोग पढ़े हुए हैं कि किसी दिए गए मैट्रिक्स में एक ऐसा मैट्रिक्स का गुना करें जिसके कारण उसका वैल्यू आइडेंटिटी आ जाए, तो जिससे गुना करते हैं वही उसका क्या होता है, इन्वर्स होता है। अब देखिए यहां पर हम क्या लिखेंगे। अब यहां पर देन देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स B, एक ऐसा मैट्रिक्स B आपको दिया गया है, उपस्थित है, जिसके कारण सच दैट AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I। हमने क्या किया कि A को मान लिया कि वह इन्वर्टेबल है जिसका ऑर्डर n है, I कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो ऑर्डर n है। अब हमने माना कि एक ऐसा मैट्रिक्स B भी उपस्थित है जिसका यदि A के साथ मल्टीपल करे तो वह किसके बराबर आ जाए, I के। तो यहां जो हम लोग मैट्रिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि A के साथ ऐसा मैट्रिक्स का गुना करे कि वह I आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्स कहते हैं। यानी कि निश्चित रूप से अब B यहां पर क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। अब इसमें से कोई एक वैल्यू को हम ले लेते हैं। नाउ AB इज इक्वल टू I, ठीक, टेकिंग बोथ इन डिटर्मिनेंट, यानी कि दोनों को, जो दोनों टर्म है उसको, जो बराबर के दोनों ओर है उसको डिटर्मिनेंट में ले लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट AB इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट I। अभी हम जस्ट पहले कंसेप्ट पढ़े हैं कि दो अवयवों का जो गुना है, गुना का डिटर्मिनेंट दोनों के अलग अलग डिटर्मिनेंट के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B इज इक्वल टू I का अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वह 1 के बराबर होता है। यानी कि यहां पर लिखेंगे चूंकि डिटर्मिनेंट AB इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B एंड डिटर्मिनेंट I इज इक्वल टू 1, यानी कि दो अवयवों का गुणनफल जो होगा उसके डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, और I का जो डिटर्मिनेंट होगा वह 1 होगा। अब थोड़ा ध्यान दें, इस तरह से जब I का डिटर्मिनेंट 1 होगा तो इतना आ गया। अगर मान लेते हैं कोई दो पद है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, जिसका मान कितना है, 1 है,
तो इसका मतलब यह हुआ कि इन दो पदों का जब गुणनफल यहां पर एक आ रहा है, यानी कि नॉन जीरो टर्म आ रहा है, जीरो को छोड़ करके दूसरा टर्म आ रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि न ही इसमें x जीरो होगा न ही y जीरो होगा, क्योंकि जब इन दोनों में से कोई एक टर्म जीरो होगा तभी इसका वैल्यू जीरो के बराबर होगा। अगर जीरो या नहीं है तो इसमें से कोई भी वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसलिए डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू जीरो एंड डिटर्मिनेंट B नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि हमारा देखिए यहां पर जो हमारा कंसेप्ट था कि यह A इन्वर्टिबल तभी होगा जब यह नॉन सिंगुलर होगा, तो हमने पहले ही माना है कि A इन्वर्टिबल है, तो A इन्वर्टिबल है यानी कि डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू जीरो होगा, जिसको हमने अभी यहां पर दिखा दिया कि डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू जीरो है। अब देखिए, अब इसका हम निकालेंगे वैल्यू कि इसका इन्वर्स क्या हुआ। यह तो हमने दिखा दिया कि यह इन्वर्टेबल है, यानी कि इसका व्युत्क्रम मिलेगा, क्योंकि यह जीरो के बराबर इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं है। अब देखिए जो हम कंसेप्ट पढ़े हुए एक ठो थ्योरी एडजॉइंट का, वी नो दैट, हम जानते हैं पहले से, क्या जानते हैं, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू कितना, डिटर्मिनेंट A इंटू आई, डिटर्मिनेंट A इंटू आई। अब देखिए यहां पर इसको कर देते हैं, जो AB बराबर B है और बराबर I है, इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको कर देते हैं, अभी नहीं मत कीजिए। अब देखिए यहां पे डिटर्मिनेंट A को जब इधर लाएंगे बराबर के, तो यह गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब यहां पर देखिए एक बार यह इसके बराबर होगा, एक बार यह इसके बराबर होगा, तो डिटर्मिनेंट A दोनों में भाग लगेगा, तो क्या होगा A इंटू एडजॉइंट A बाई डिटर्मिनेंट A बराबर एडजॉइंट A बाई डिटर्मिनेंट A इंटू A और बराबर I। अब इसको कर दिए समीकरण नंबर 2। हमने बताया कि दिए गए मैट्रिक्स में कोई एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको गुना करे तो वह I के बराबर आ जाए, तो वही उसका इन्वर्स होता है। तो B को गुना किए A के साथ तब I के बराबर आया है, यहां पर A को गुना किए B के साथ तब I के बराबर आया है, यानी कि देखिए यहां पर कि B इसका इन्वर्स होगा। अब देखिए तो B के जगह पर यह वैल्यू आया हुआ है, तो यह वैल्यू जो होगा वह B के बराबर है, और B क्या है, A का इन्वर्स है। अब क्या करेंगे बोलिए, फ्रॉम 1 and 2 माने 1 और 2 से B की जगह पर इतना है, तो B इज इक्वल टू एडजॉइंट A बटा डिटर्मिनेंट A, और B क्या है, तो A का इन्वर्स है, तो A इन्वर्स बराबर एडजॉइंट A और बटा डिटर्मिनेंट A। इसको लिखेंगे यहां पर A इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A और बटा डिटर्मिनेंट ऑफ A। यही आपका हो गया इन्वर्स। अगर कोई मैट्रिक्स A देगा तो क्या करेंगे, उसका हम पहले चेक कर लेंगे कि इसका इन्वर्स होगा कि नहीं होगा। कैसे चेक करेंगे, तो उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, जब वह 0 के बराबर नहीं होगा तब उसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। क्यों, अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो क्यों इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं, अब देखिए यहां से पता चल जाएगा। अगर 0 के बराबर आ जाता, यह हर में है, डिनोमिनेटर में है, अगर यहां पर आ जाएगा यह क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड हो जाएगा यानी कि इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो पहला काम क्या, चेक करेंगे कि इन्वर्स होगा कि नहीं होगा। कैसे चेक करेंगे, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर नहीं है तो उसका इन्वर्स नहीं, उसका इन्वर्स होगा।
और इनवर्स होगा तो कैसे निकालेंगे, तो ए का इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कैसे, तो पहले मैट्रिक्स देगा, चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद मैट्रिक्स का क्या करेंगे, एडजॉइंट निकाल लेंगे, और एडजॉइंट ऑफ ए में हम जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाले हुए हैं उससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, या इसी को आप लिख सकते हैं कैसे, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स होता है, इसमें एक बटा जो डिटर्मिनेंट का मान आया है, यानी कि एक बटा मान लेते हैं डिटर्मिनेंट ए का मान 5 आया है, तो 1/5 से एडजॉइंट ए में गुना कर देंगे। 1/5 से एडजॉइंट में गुना करने का मतलब क्या हुआ, तो जो एडजॉइंट का मान आया है, जो मैट्रिक्स आया है, उसके पूरे एलिमेंट में उस 1/5 से गुना हो जाएगा, अगर डिटर्मिनेंट ए का मान 5 आएगा तो यह हो गया पूरा कंसेप्ट किसके लिए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के लिए। तो इसको पहले आप समझिए पूरे कंसेप्ट को, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।